नमस्कार। मिथिलांचल न्यूज़ बिहार झारखंड में आपको हम आज मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे मेधावी छात्र से जिन्होंने नीट की परीक्षा पास किया है और 720 में 685 नंबर लाके 640वें रैंक पर ऑल इंडिया रैंकिंग में 640वें नंबर पे हैं। और बहुत ही गर्व की बात है हमारे मिथिला के लिए और मिथिलांचल के लिए। ऊपरी प्रखंड के हरदिया गांव से संबंध रखते हैं, जिनका नाम है साहिल राज। जी हाँ, हम साहिल राज से जानकारी लेंगे कि उन्होंने तैयारी कैसे की और सफलता पाई। तो कुछ टिप्स आने वाले बच्चों जो तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए हम अपने साहिल राज से पूछना चाहेंगे कि जो बच्चे नीट की तैयारी में लगे हुए हैं, और सबसे पहले तो हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामना कि आपने नीट की इतनी टफ परीक्षा को पास किया और अपने मुकाम को हासिल किया इसके लिए। और आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने तैयारी कहाँ से की और शुरू से लेके और लास्ट तक आप अपना बात बताइए, जो हमारे यहाँ के छात्र हैं और जो तैयारी कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिल सके। नमस्ते, धन्यवाद कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए। 2 साल कठिन परिश्रम करनी पड़ती है नीट परीक्षा निकालने के लिए, क्योंकि कंपटीशन आजकल बहुत टफ हो गया। 15 लाख विद्यार्थी बैठते हैं और सिलेक्शन 15,000 20,000 लोगों का होता है। तो ये एक कठिन समय हो गया है नीट के लिए। 2 साल मेहनत करनी पड़ती है। 11th-12th में अगर पहली बार नीट मिल जाए तो बढ़िया बात है, नहीं तो बहुत लोग तो 3-4 साल भी ड्रॉप लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर बनना तो बहुत ड्रीम होता है, सबका बड़ा ड्रीम। मेरी परिश्रम में माता पिता का भी बहुत बड़ा हाथ था। मेरे दादाजी स्वर्गीय सदैव पाठक, उनका भी बहुत बड़ा हाथ था, वो अब नहीं रहे। मुझे इस बात का बहुत दुख था कि अब मैं पहला सीढ़ी चढ़ चुका हूँ डॉक्टर बनने का, वो यहाँ नहीं है। और मतलब टिप्स की बात है तो NCERT में सबसे पहला था कि NCERT बुक बहुत बार पढ़ी मैंने, 10, 15, 20 बार पढ़ी बहुत सारे चैप्टर्स। तो बहुत सारे चैप्टर्स थे जो बार बार मैं भूल जाता था। सब भूल जाते हैं, सबको लगता है कि मैं भूल जा रहा हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, सब भूल जाते हैं। तो बार बार पढ़ना ही सबसे बड़ा चीज़ होता है। एक बार में किसी को कुछ याद नहीं हो पाता, तो यही सबसे बड़ा टिप। और टेस्ट देना होता है, बहुत बार मॉक टेस्ट दिया। 3 घंटे के एग्ज़ाम के लिए 2 साल की परिश्रम, तो उसी बात के लिए। और 3 घंटे के एग्ज़ाम में अपना सब कुछ छोड़। और आपने जो तैयारी की तो उसमें आप 24 घंटे में कितने घंटे पढ़ते थे? देखिए, ऐसा मैंने कोशिश किया कि मैं ऐसे घंटे फिक्स कर लूँ 8, 9, 10, लेकिन मुझसे हो नहीं पाता है। बहुत लोगों से नहीं हो पाता है कि वो रूटीन फॉलो नहीं कर पाते। तो मेरा एक दूसरा पैटर्न था पढ़ने का। मैंने क्या किया ना कि मैं बोल देता कि आज मैं ये चैप्टर ख़त्म करूँगा, चाहे वो कितने भी घंटा का हो। वो चैप्टर ख़त्म हो गया, चाहे 3 घंटा में हो, चाहे 10 घंटा में हो, मैं ख़त्म करके ही सोचा, ऐसा करता था। और कुछ ऐसा बनाता था कि मैं बोर ना। जैसे 3 घंटा मैंने थ्योरी पढ़ी, तो 2 घंटा में क्वेश्चन लगाया, फिर 3 घंटा टेस्ट लगाया। इससे मैं बोर भी नहीं होता था और पढ़ने का भी उत्साह बना। देख रहे हैं, साहिल राज जी बता रहे हैं टिप्स। हम आप लोगों के लिए ही इनसे इंटरव्यू ले रहे हैं, उन्होंने कैसी तैयारी की और किस तरह से पढ़ाई पूरी की। तो सुनते रहिए और देखते रहिए मिथिलांचल न्यूज़ बिहार झारखंड। हमारे साथ बने रहिए। हम साहिल राज जी से और भी कुछ जानना चाहेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। आपने स्वाध्याय को किया कि फिर किस इंस्टीट्यूट से आपने अपना नीट की तैयारी की? आकाश इंस्टीट्यूट से मैंने तैयारी की। ये तो है कि आकाश इंस्टीट्यूट में हेल्प बहुत उन्होंने, लेकिन स्वाध्याय तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। स्वाध्याय के बिना आकाश इंस्टीट्यूट बेकार है। सोचिए, आकाश इंस्टीट्यूट में कितने बच्चे पढ़ते हैं, सबका सिलेक्शन तो नहीं होता है। स्वाध्याय ही सबसे कुंजी है सक्सेस में। तो वही बात है, स्वाध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वाध्याय कोचिंग में पढ़ाया गया, उसको आप घर आके वापस नहीं पढ़ेंगे तो बेकार है ना। सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़रूरी है, बताना है साहिल राज जी का। क्योंकि जो इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाया जाता है वह बस वहाँ तो सारे बहुत से हज़ारों विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, लेकिन निकाल पाते हैं कुछ एक विद्यार्थी। ये साहिल राज जी बताना है। साहिल राज जी का कहना है कि पढ़ते तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं, नीट की तैयारी बहुत सारे छात्र छात्राएं करते हैं, लेकिन सफलता बहुत कम को ही नसीब हो पाती है।
तो साहिल राज जी कुछ और भी बताइए कि आपने पढ़ने का वो क्या किया कुछ। ऐसा होता है जो अभी मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, बहुत सारे जूनियर से मिला हूँ, उनका कहना है कि बहुत क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। पहला क्वेश्चन होता है कि बैकलॉग कैसे किया जाए। बैकलॉग हो जाता है, न्यू से डरना नहीं है। ऐसा होता है देयर आर टाइम्स वेयर आई फेल्ट लाइक ब्रेकिंग डाउन। मुझे लगा कि अब अच्छा नहीं हो पा रहा है, नहीं होगा, ऐसा सोच अपने मन में आता है। लेकिन वही बात है, उस समय जो है आपको मोटिवेशन चाहिए होता है। मोटिवेशन जिससे आता है, मोटिवेशन पापा हमेशा आता है। मोटिवेशन तब आता है जब आप आदमी को देखते हैं कि वो अपना 100% दे रहे हैं, कि आप सक्सेस कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि अब मैं 100% दे रहा हूँ, तो उसी समय आपको मोटिवेशन आता है कि नहीं, मुझे भी 100% देना है। जब परिवार में सब हेल्प कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँ। देखिए साहिल राज जी का एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि पारिवारिक परिवेश, पारिवारिक रहन सहन भी बहुत प्रभावित करता है छात्र छात्राओं को अपने एम के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि आपके परिवार से आपको किस तरह का सपोर्ट मिलता है और आपके परिवार के लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या आपसे आशा रखे हुए हैं कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। फिर पारिवारिक सदस्यों का जो है हौसला अफजाई बहुत ही ज़रूरी है। और साहिल राज जी बहुत खुशी हुई आज, एकदम दिल गार्डन है कि हमारे समाज का एक बच्चा, बहुत छोटा सा बच्चा है और बहुत ही कम समय में अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। बहुत खुशी की बात है। और कुछ और भी बताइए जिससे हमारे आगामी जो तैयारी में लगे हुए हैं छात्र छात्राएं, उनके लिए कुछ। ऐसा है कि NCERT ही अब हो गया, ऐसे बहुत सारे बुक है मार्केट में, तो सब बोलते हैं कि मैं ये बुक लगा लूँ, वो बुक लगा लूँ, लेकिन आप बुक पहले डिसाइड कर लीजिए और जो बुक आप लगाते हैं उसको बार बार लगाइए, क्योंकि अगर आप एक बार बुक लगाएंगे उसके बाद फिर आप भूल जाएंगे वो बुक को। तो मैं क्या किया, मैंने जो बुक चूज़ की उसको मैं बार बार पढ़ता था कि मैं भूलूँ ना, जो पढ़ा है वो तो कम से कम याद रहे। तो यही बात है, मैं NCERT पढ़ता था। फिज़िक्स में मुझे जो नहीं आता था उसके लिए मैं HCV पढ़ता था। उसके बाद केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होता था, केमिस्ट्री में ऑनलाइन भी कुछ हेल्प मिल जाती थी मुझे। और बायो में तो NCERT से सब समझ आता था, कुछ नहीं समझ आता है तो टीचर्स को फ़ोन कर लिया, वो बता दिए। तो यही होता है और ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होता है। एग्ज़ाम देना होता है, से एक एग्ज़ाम नीट के लिए मैंने 100-150 या 200 गिना तो नहीं कभी, लेकिन लगभग हर दिन छोड़ के एग्ज़ाम होता ही था। तो उसमें कितने कम, जैसे एक बार तो मुझे 550 नंबर भी आए थे 720 में, तो वो भी बात है। उस समय मैं बोलता कि नहीं 550 आ रहे, नीट में कैसे होगा, नीट में तो 650 के ऊपर आना है। लेकिन वो एक बार होता है, ज़्यादातर तो मुझे 650 से ऊपर ही आए, तो वही बात होती है। इसमें बुक में NCERT खुद का है कि हम NCERT से क्वेश्चन पूछेंगे, तो ऐसा है तो है। अब मतलब अभी वाले नीट में भी NCERT से हट के मुश्किल से 5 क्वेश्चन आए थे, मुश्किल से। तो 5 क्वेश्चन आप अगर अलग भी रख दें तो 20 नंबर, वो 20 नंबर का 700 आ रहा है 720 में, 700 में तो सबसे अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। तो यही आपको सोचना है कि आपको 720 तो लाना नहीं होता है सबको, ज़्यादातर का तो सिलेक्शन ही ड्रीम होता है, क्योंकि सिलेक्शन ही बहुत हार्ड है। तो वही बात। तो साहिल राज जी ने बताया कि NCERT की बुक्स से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं नीट के एग्ज़ाम में। तो हमारे मिथिलांचल के, बिहार झारखंड के जितने भी छात्र छात्राएं नीट की तैयारी कर रहे हैं और जो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बड़ी बात है और सोचने वाली महत्वपूर्ण बात है कि NCERT की बुक पर ही वो ध्यान केंद्रित करें, इधर उधर ना भटकें और अपने परिवार में भी एकदम माहौल को रखें कि अध्ययन करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। पारिवारिक परिवेश भी उस तरह का होना चाहिए। और अपने गुरुजनों के लिए या अपने से बड़ों के लिए 2 शब्द। हाँ, शब्द तो हैं, बहुत सारे शब्द हैं। बाबा के, माता पिता के। आप बहुत मिस कर रहे हैं बाबा को, हम हाँ। समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को, क्योंकि बाबा का जो ड्रीम था, आपके दादाजी का जो ड्रीम था, वो आपने तो पूरा कर लिया, बट वो देख नहीं पाए, वो देखने से पहले ही स्वर्ग सिधार लिया। चलिए कोई बात नहीं, जहाँ भी होंगे वो देखते होंगे, उनकी आत्मा खुश होती होगी देख के आपकी स्थिति को कि हमारा पोता हमारा नाम कर रहा है। बात है, पूरे परिवार का सपोर्ट था, सब लोग सपोर्ट किया।
सब लोग फ़ोन करके पूछते रहते थे पढ़ाई कैसी चल रही है। आगे चलकर आपका और कुछ ड्रीम होगा ना कि मेडिकल में तो आप प्रवेश कर लिए, साल के बाद आप डॉक्टर बन के आ जाइएगा, लेकिन उसके बाद फिर से MD वगैरह कुछ? हाँ हाँ, वो तो होता ही है, 5.5 साल का मेडिकल का कोर्स है, उसके बाद PG भी होता है। हाँ। वो तो अच्छा डॉक्टर बनना है ना, डॉक्टर अच्छा बनना है, जितना अच्छा हो सके बनना है। डॉक्टर ड्रीम था तो उसमें सबसे अच्छा जो ड्रीम होता है उसमें सबसे अच्छा करना ही मुझे सबसे वो लगता है कि जो कर रहा हूँ उसमें मैं सबसे अच्छा तो करूँ। डॉक्टर में भी आपको क्या फिजिशियन बनना है या फिर सर्जन बनना है? अभी उतना तो नहीं पता, लेकिन अभी सोचने में तो सर्जन ही लगता है। वो तो पढ़ाई शुरू होगी मेडिकल की तो पता चलेगा कि असल में क्या ज़्यादा अच्छा है कि तो होनहार वीरवान का होत चिकने पात, कि जो वीरवान होते हैं उनके चिकने पात मतलब वो सही समझ में आ जाता है कि ललना का पैर पालना में ही समझ में आ जाता है कि बच्चा आगे चलकर क्या करने वाला है। बहुत खुशी हुई साहिल राज जी, आज आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, हमारे चैनल के लिए दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी ओर से भी बेस्ट विशेष आपको कि आपके जो भविष्य में जो आपका लक्ष्य है उसकी प्राप्ति आप करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।